बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जो शादी से पहले ही हामला हो गई थी। क्या वजह थी, ऐसा क्या हुआ था इस लड़की के साथ, जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम समीना था। समीना अपनी अम्मी और अपनी बड़ी बहन के साथ रहती थी। समीना की अम्मी का नाम जुबैदा और बहन का नाम नजमा था। नजमा चूँकि समीना से बड़ी थी इसलिए नजमा समीना से बहुत प्यार करती थी और उसकी हर जिद को पूरा भी करती थी। नजमा ने एफए किया था और वो स्कूल में पढ़ाती थी। नजमा जो भी कमाती थी उससे उसकी अम्मी घर का खर्च और छोटी मोटी कमेटी चला रही थी। जुबैदा ने ये कमेटी नजमा की शादी के लिए डाल रखी थी। जुबैदा के मरहूम शोहर के बाद जुबैदा का कोई सहारा ना था, तो जुबैदा ने सोचा कि मैं बाहर किसी के घर में या स्कूल में काम कर लेती हूँ। लेकिन नजमा ने अपनी अम्मी को बाहर जाकर काम नहीं करने दिया था और खुद स्कूल में पढ़ाने लगी थी। जुबैदा को अब नजमा की शादी की फिक्र थी। नजमा और समीना दोनों जवान थी। कई रिश्तेदारों ने जुबैदा को कहा कि तुम्हारी बेटियां जवान हैं, तुम अकेली कैसे इनको ब्याहोगी, तुम शादी कर लो ताकि तुम अपनी बेटियों की शादी अच्छे तरीके से कर सको और बाद में तुम्हें भी ज़िंदगी गुजारने का एक सहारा मिल जाएगा। लेकिन जुबैदा ने शादी ना की। कमेटियां डालकर जुबैदा ने नजमा के लिए जहेज इकट्ठा कर लिया था और अपने ही जैसे लोग देखकर जुबैदा ने नजमा की शादी कर दी थी। नजमा की शादी के एक माह बाद ही जुबैदा के घर के हालात बहुत ख़राब हो गए थे, क्योंकि पहले नजमा ही थी जो घर का राशन पानी चला रही थी और समीना तो इतना पढ़ी भी ना थी कि वो कहीं जॉब कर लेती। जुबैदा बहुत परेशान रहने लगी थी। अब तो नौबत फाको तक आ गई थी कि नजमा और उसकी बेटी समीना ने एक वक्त की रोटी खानी शुरू कर दी थी। जुबैदा परेशान थी कि मैं समीना की शादी कैसे करूँगी और कब तक नजमा हमें यूं ही अपने घर से लाकर खिलाती रहेगी। फिर नजमा ने बहुत सोच विचार के बाद फैसला किया कि मैं दूसरी शादी कर ही लेती हूँ। एक तो मेरी बच्ची की शादी हो जाएगी और दूसरा समीना की शादी के बाद मैं किसी के सहारे ज़िंदगी गुजार लूँगी। जुबैदा की जब दूसरी शादी के बारे में नजमा को पता लगा तो उसने अपनी अम्मी को बहुत मना किया, लेकिन वो ना मानी। नजमा ने अपनी अम्मी को कहा, अम्मी आप शादी ना करें, समीना की शादी की बात है ना, तो वो तो हो ही जाएगी। तो जुबैदा बोली, बेटी कैसे होगी, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम नहीं जानती, हम तो एक वक्त की दोनों माँ बेटी रोटी खाते हैं और कभी तो वो भी नसीब नहीं होती। फिर जुबैदा ने एक सदाकत नामी आदमी से शादी कर ली थी। सदाकत पहले भी शादीशुदा था, लेकिन उसकी बीवी इंतकाल कर गई थी। जुबैदा ने शादी से पहले ही सदाकत से सारी बात कर ली थी कि मैं ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी समीना के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं इसकी शादी कर सकूँ। तो सदाकत ने जुबैदा को इस बात से मुतमईन कर दिया था कि तुम फिक्र ना करो, अगर सादिया तुम्हारी बेटी है तो वो मेरी भी बेटी है और मैं एक बाप बनकर उसकी शादी करूँगा। सदाकत एक अमीर आदमी था और सदाकत जुबैदा और उसकी बेटी समीना को अपने घर ले आया था। सदाकत समीना की हर ख्वाहिश एक बाप बनकर पूरी कर रहा था। जुबैदा बहुत खुश थी कि सदाकत मेरी बेटी से बहुत प्यार करता है। सदाकत की बहुत सारी जायदाद और बैंक बैलेंस भी था और वो एक रिटायर्ड आदमी था, इसलिए वो समीना को कुछ ना कुछ दिलाता रहता था। जुबैदा सिर्फ इसलिए खुश थी कि सदाकत मेरी बेटी को अपनी बेटी समझता है, लेकिन जुबैदा सदाकत के इस छुपे प्यार के पीछे के शैतान को
ना पहचान सकी थी। समीना तो सिर्फ सदाकत को अपना बाप समझकर उसका हर कहना मान रही थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता समीना को सदाकत बुरा लगने लगा था, क्योंकि सदाकत समीना को जिन नज़रों से देखता और छूता था, समीना को एक अनजाना सा खौफ महसूस होने लगा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता समीना खुद ही सदाकत से दूर होने लगी थी। फिर सदाकत ने समीना का रिश्ता बगैर जुबैदा से पूछे तय कर दिया था। जुबैदा सदाकत के इस फैसले से बहुत खुश थी। जैसे जैसे समीना की शादी के दिन करीब आ रहे थे, सदाकत हर रात समीना के कमरे में जाने लगा था और उससे बहुत बुरा सलूक भी करता था। एक दो मर्तबा समीना ने अपनी अम्मी को बताया तो जुबैदा समीना को कहती, शर्म नहीं आती उस बूढ़े आदमी पर इल्ज़ाम लगाते हुए, अरे वो तुम्हारा बाप है। जब समीना की इस बात पर जुबैदा ने गौर ना किया तो फिर समीना ने ये बात अपनी बहन नजमा को बताई। नजमा ने जब अपनी अम्मी से बात की तो जुबैदा कहने लगी, तुम तो पहले ही मेरी इस शादी के खिलाफ थी, इसलिए समीना की बातों में आकर तुम भी अपने बाप पर इल्ज़ाम लगा रही हो। अरे वो नेक आदमी है। तो नजमा बोली, पहली बात तो वो नेक नहीं, और दूसरा वो मेरा बाप नहीं है। अम्मी, बाप ऐसे नहीं होते। अम्मी, होश करें, ये ना हो कल को आपको पछताना पड़े। तो जुबैदा बोली, मैं जानती हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। समीना अब किसी को ना बुलाती थी और वो अपने कमरे में ही रहती थी। फिर सदाकत ने समीना की शादी कर दी थी। समीना की तबीयत शादी के बाद ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। समीना की सास जब उसे डॉक्टर के पास लेकर गई तो उसे पता लगा कि समीना 5 महीने की हामला है। तो समीना की सास ने सोचा, अभी शादी को तो सिर्फ 1 माह ही हुआ है, तो ये बच्चा किसका है। उसने समीना को उसकी माँ के घर छोड़ दिया और जुबैदा को बोली, न जाने तुम्हारी बेटी कहाँ से मुंह काला करके आई है और ये कालक तुम हमारे मुंह पर मल रही हो। रखो अपनी बेटी को अपने पास, न जाने किसका बच्चा 5 महीने से पेट में लिए घूम रही है। तो जुबैदा भी हैरान हो गई कि वाकई शादी को तो अभी सिर्फ 1 माह ही हुआ है और समीना 5 माह की हामला कैसे हो गई है। समीना ने अपनी अम्मी से कोई बात ना की थी और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया था। जुबैदा ने बहुत दरवाज़ा खटखटाया पर समीना ने दरवाज़ा ना खोला। 3 से 4 घंटे के बाद जब समीना ने दरवाज़ा खोला तो समीना अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। समीना ने कोई जहरीली दवा खा ली थी। नजमा भी आ गई थी और कुछ ही देर बाद समीना अल्लाह को प्यारी भी हो गई थी। नजमा बहुत रोई और अपनी अम्मी को कहने लगी, देख लिया आपने दूसरी शादी का नतीजा। ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि सदाकत का था। समीना की शादी से 6 माह पहले ही सदाकत ने समीना के साथ बदसलूकी करना शुरू कर दी थी। यही बात मैं और समीना आपको बताना चाहती थी, लेकिन नहीं, आपको तो उस शैतान सदाकत पर यकीन था। जुबैदा बहुत रोई। जुबैदा ने जिस बेटी की खातिर दूसरी शादी की थी, उस बेटी के लिए माँ की दूसरी शादी अजाब बन गई थी और इसीलिए वो इस दुनिया से कूच कर गई थी। सदाकत न जाने कहाँ चला गया था। जुबैदा ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सदाकत का कुछ पता ना चल सका। 1.5 माह बाद पता लगा कि जिस मकान में वो समीना और जुबैदा को लेकर आया था वो भी किराए पर था। जुबैदा आज भी रोती है और अपनी किस्मत को और खुद को कोसती है कि मैंने दूसरी शादी क्यों की थी। जुबैदा ने दूसरी शादी सिर्फ समीना की शादी और अपनी आने वाली ज़िंदगी पुरसकून से गुजारने के लिए की थी, पर जुबैदा को दूसरी शादी महंगी पड़ गई थी। जुबैदा जिसको अपनी बेटी का बाप समझती रही, वही उसकी बेटी की ज़िंदगी तबाह कर गया था और जुबैदा की बड़ी बेटी नजमा आज भी समीना का कसूरवार अपनी अम्मी को ही ठहराती है और अब वो अपनी अम्मी को मिलती भी नहीं है। लेकिन जुबैदा ने नजमा को कई दफ़ा कहा कि मैं तो उस आदमी को अपनी बेटियों का बाप बनाकर लाई थी, पर मुझे क्या पता था कि उस बाप की गंदी नज़र मेरी बेटी पर है।
लानत है ऐसे बाप पर जो अपनी ही बेटी को अपनी हवस का निशाना बनाता रहा है। अगर बाप ही अपनी बेटी के दुश्मन होंगे तो उनका मुहाफिज कौन होगा? क्या समीना की कसूरवार उसकी माँ थी? और क्या जुबैदा को दूसरी शादी करनी चाहिए थी या नहीं? आप भी इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।